हेलो भाई, मैं अंकित। बहुत टाइम से एक भाई के कमेंट आ रहे हैं यार कि पल्सर 125 और NS 125 को कंपेयर कर दो एक दूसरे के साथ है। तो मैंने सोचा यार भाई का डिमांड है, पूरा तो करना पड़ेगा ना। हालांकि थोड़ा सा डिले वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि और भी वीडियो रहता है ना भाई, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। खैर छोड़ो ये सब। आज अपन भाई डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं बजाज की पल्सर 125 और बजाज की पल्सर NS 125 को। दोनों गाड़ी 125 सेगमेंट की है और दोनों गाड़ियों के प्राइस में पता है कितने का डिफरेंट है। अगर टॉप वेरिएंट को कंपेयर करोगे तो लगभग 16,470 रुपए का डिफरेंट है भाई। तो किस गाड़ी को आपको लेना चाहिए वो आज आपको डिटेल में पता चल जाएगा। मजा भरपूर आने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट और कलर ऑप्शंस कंपेयर कर लेते हैं। तो अपने को पल्सर 125 में 3 वेरिएंट मिल जाते हैं 5 कलर ऑप्शन के साथ। वहीं अगर आप NS लेते हो तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है, उसमें 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे वेरिएंट और कलर वाइज पल्सर 125 नॉर्मल वाली जो आती है वो आगे निकल जाती है। रही बात लुक और डिजाइन की, तो दोनों गाड़ियों का फ्रंट से देख सकते हो भाई। देखो जो पल्सर 125 है ना, ये थोड़ी बल्की सी लगती है, लेकिन NS जो है ना ये थोड़ी बच्ची सी फ्रंट से लगती है भाई। इसका हेड बहुत ही छोटा है। हालांकि दोनों गाड़ियों में अपने को हेलोजन हेडलाइट ही मिलता है, LED किसी में देखने को नहीं मिलता। हालांकि दोनों गाड़ियों का नंबर प्लेट माउंट बिल्कुल ही सेम ही जगह पे मिलता है और दोनों गाड़ियों में जो पायलट लैंप दे रखा है ना वो अलग अलग जगह पे दे रखा है। जैसे पल्सर 125 में यहाँ पे दे रखा है और आपकी NS में यहाँ पे दे रखा है, ये चीज़ है। बाकी इंडिकेटर दोनों गाड़ियों में अलग अलग है, आप देख सकते हो। हालांकि दोनों में फ्लेक्सिबल है भाई। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दोनों में दिया गया है। मडगार्ड आपको दोनों में बॉडी कलर में ही मिलता है, ब्लैक कलर में। बाकी क्रैश गार्ड भी देख सकते हो, दोनों गाड़ियों का अलग अलग है भाई। हालांकि साइज दोनों का सेम ही है मेरे हिसाब से। और मिरर भी थोड़ा सा डिफरेंट है भाई। पल्सर में नॉर्मल सा मिरर दे रखा है, लेकिन NS वाले में थोड़ा सा स्टाइलिश मिरर दे रखा है। एक बार आप साइड से देखो, साइड से भी दोनों गाड़ियां काफी मस्कुलर लगती है। पहले पल्सर की बात कर लेते हैं नॉर्मल वाली की। तो इसमें अपने को इस तरीके का फ्यूल टैंक मिल जाता है, पल्सर का बैज मिल जाता है, साथ ही ग्राफिक्स भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी ग्राफिक्स मिल जाता है मडगार्ड पे, और एलॉय पे भी आपको स्ट्रैप मिल जाता है बॉडी कलर का। बाकी इंजन आपको पूरा ब्लैक के साथ मिलता है और किक स्टार्टर मिल ही जाता है। स्प्लिट सीट और सिंगल सीट का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही एग्जॉस्ट सिस्टम आप देख सकते हो पूरा ब्लैक में दे रखा है। ये जो एलॉय देख रहे हो ना, ये एलॉय अब आपको नहीं मिलेगा, अब आपको ऐसे तरीके का एलॉय मिलता है। ये फोटो पुराना है भाई। और वहीं NS की बात करते हो तो इसका भी फ्यूल टैंक काफी मस्कुलर है भाई। पल्सर का बैज यहाँ पे मिलता है, 125 का बैज यहाँ पे मिल जाता है। इसका एलॉय देख सकते हो काफी अट्रैक्टिव है भाई। इसके मडगार्ड पे ग्राफिक्स नहीं दे रखा है, इसमें भी किक मिल जाता है। इंजन काउल इसमें भी दे रखा है और पल्सर में भी इंजन काउल मिल जाता है, नॉर्मल वाली में है। बाकी इंजन तो पूरा ब्लैक में है ही। बाकी इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे खाली सा फील आएगा। और इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम देख लो नहीं है भाई, क्योंकि इसमें अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा यूनिक है पल्सर 125 के मुकाबले। इसमें सिंगल सीट का ऑप्शन नहीं मिलता, स्प्लिट सीट मिलता है। रियर से एक बार देख लो भाई, दोनों में अपने को स्प्लिट टेल लाइट मिलता है अलग अलग डिजाइन का। और रियर से पल्सर 125 भी बल्कि लग रही है भाई। NS में थोड़ा सा ये पीछे से मडगार्ड नहीं दे रखा है ना, जिसकी वजह से खाली सा लग रहा है, सच्ची बता रहा हूँ। और हाँ, पल्सर 125 में अगर आप सिंगल सीट लेते हो तो उसमें आपको सिंगल ग्रेवल मिलता है पीछे, लेकिन स्प्लिट सीट लेते हो तभी आपको स्प्लिट ग्रेवल मिलता है। लेकिन आपको NS में स्प्लिट ही ग्रेवल मिलेगा, एक ही वेरिएंट है ना भाई। बाकी दोनों गाड़ियों में टायर बिल्कुल ही सेम ही सा है भाई। एक और साइड से देख लो भाई, वही कहानी है। तो यहाँ पे मैंने आपको लुक और डिजाइन कंपेयर करके दिखलाई दिया। देखो दोनों गाड़ियां ठीक है, किसी को मैं खराब बोलना नहीं चाहता। बाकी अब मेन चीज कंपेयर कर लेते हैं हॉट यानी इंजन। नॉर्मल पल्सर 125 में अपने को 24.4 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है। वहीं अगर आप NS लेते हो तो उसमें 124.41 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाता है। मतलब आप देख सकते हो कुछ ज्यादा का डिफरेंट नहीं है इंजन में भाई। लेकिन हाँ, दोनों गाड़ियों का बोर स्ट्रोक अलग अलग है। मतलब ये मत सोचना कि दोनों गाड़ियों में सेम इंजन डाल रखा है बजाज ने, नहीं भाई, थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने करा है। हालांकि दोनों गाड़ियों में स्टार्टर के तौर पे किक और सेल मिल जाता है और दोनों गाड़ियों में 5-5 गियर मिल जाते हैं। एक गियर आपका नीचे लगता है, बाकी जो 4 बचता है वो ऊपर के साइड लग जाता है। बाकी पावर और टॉर्क की बात करती हो तो नॉर्मल पल्सर आपको 11.64 bhp का पावर 8500 RPM पे निकाल के देता है। वहीं टॉर्क 10.8 Nm का निकाल के देता है 6500 RPM पे। जबकि अगर आप NS लेते हो तो 11.8 bhp का पावर मिलता है 8500 RPM पे। बाकी टॉर्क अपने को मिलता है 11 Nm का 7000 RPM पे। तो कुछ ज्यादा पावर और टॉर्क में डिफरेंट नहीं है भाई। 0.16 bhp का डिफरेंट है पावर में और 0.2 Nm का
डिफरेंट है टॉर्क में। मेरे हिसाब से पता है दोनों गाड़ियां इनिशियल और मिड में बिल्कुल ही सेम ही चलेंगी और टॉप एंड में भी थोड़ा सा एनएस आगे निकल सकती है भाई, लेकिन ज्यादा का डिफरेंट नहीं होगा। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हो तो आपको नॉर्मल वाले पल्सर में 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, लेकिन एनएस में 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। मतलब आधा लीटर आप उसमें ज्यादा पेट्रोल रख सकते हो। दोनों गाड़ियों में अपने को रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता, पहले मिला करता था, लेकिन अब कंपनी वालों ने फ्यूल इंजेक्शन बना दिया। पहले इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर मिला करता था। खैर माइलेज की बात करते हो तो नॉर्मल वाली पल्सर से आप आराम से 50 तक निकाल सकते हो माइलेज। लोग बाग निकाल लेते हैं 45-50 है, और इवन प्यार से चलाओगे तो 55 भी मिल जाएगा। लेकिन रही बात एनएस की, तो इसका भाई मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन 40 से 45 के बीच में आपको माइलेज मिल जाएगा। इससे भी आप 50 निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रोक और बोर ज़्यादा है ना नॉर्मल वाले से, तो इसीलिए ये माइलेज थोड़ा सा कम देती है। बाकी रही बात टॉप स्पीड की, तो नॉर्मल वाले पल्सर की कंपनी 100 kmph तक क्लेम करती है, वहीं आपकी एनएस वाले मॉडल की 103 kmph तक कंपनी क्लेम करती है। मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं है टॉप स्पीड में। दोनों गाड़ियाँ मेरे हिसाब से 110-115 तक टच कर जाएंगी अगर आप अच्छे रास्ते पे खींचते हो तो। हालांकि सेफ नहीं है भाई इतना स्पीड में चलाना ऐसी 125 cc गाड़ी को, क्योंकि इसमें एबीएस वगैरह भी नहीं आता ना, तो उतना भी तगड़ा ब्रेकिंग नहीं दे रखा है बजाज वालों ने। खैर अब ब्रेक से कंपेयर कर लेते हैं, ब्रेक का बात कर ही रहे थे तो नॉर्मल वाले पल्सर में भी सीबीएस का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और एनएस में भी सीबीएस का ही ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है। मतलब किसी में आपको एबीएस देखने को नहीं मिलता, और दोनों में ब्रेकिंग स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ही सेम ही है। 240 mm का डिस्क फ्रंट में, बाकी 130 mm का ड्रम रियर में। बाकी रही बात सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में डिफरेंट है। हालांकि दोनों गाड़ियों को फ्रंट में टेलीस्कोपिक दिया गया है, लेकिन रियर में नॉर्मल वाले पल्सर में ट्विन गैस शॉक दिया गया है नाइट्रोक्स वाला, लेकिन आपको एनएस में मोनो शॉक मिलता है। तो देखो ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है, इसका भी नाइट्रोक्स है तो खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो डिफरेंट है भाई। मोनोशॉक थोड़ा एक्सपेंसिव गाड़ियों में आया करता है, थोड़ा प्रीमियम लगता है देखने में। बाकी रही बात टायर की, तो देखो भाई दोनों गाड़ियों में बिल्कुल ही सेम टायर दे रखा है, 17 इंच का ट्यूबलेस टायर, फ्रंट में 80/117 और रियर में 100/90 17। टायर में भी बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। बाकी अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का डायमेंशन। तो पल्सर नॉर्मल वाली है जो उसका करवेट है 140 से 142 किलो। मतलब अगर आप नॉर्मल वाला लेते हो सिंगल सीट, उसका करवेट चला जाएगा 140 किलो। अगर आप स्प्लिट सीट लेते हो तो उसका करवेट 142 किलो हो जाता है। मतलब 2 किलो बढ़ जाता है, ऐसा ऑफिशियली लिख रखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो मोटा मोटा मान के चल सकते हो 142 किलो करवेट है इसका। वहीं एनएस का 144 किलो है, तो 2 किलो वजनदार है एनएस है। बाकी सीट हाइट की बात करती हूँ तो 790 mm का सीट हाइट मिलता है पल्सर 125 में, जिससे ये फायदा होगा कि थोड़ा छोटे हाइट के भी लोग आराम से चला लेंगे। लेकिन एनएस को भाई चलाने के लिए थोड़ा हाइट ज़्यादा होना चाहिए आपका, क्योंकि उसमें 805 mm का सीट हाइट मिलता है। हालांकि 5.5 फीट का बंदा एनएस को चला सकता है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं चलाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन ये जो पल्सर 125 है नॉर्मल वाली, इसको 5 फीट का भी बंदा आराम से चला सकता है। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो पल्सर 125 में अपने को 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि एनएस में 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ज़्यादा उसमें मिलता है भाई ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल लेंथ की बात करते हो तो 2042 mm लंबाई है पल्सर 125 का, जबकि 2012 mm ही लंबाई है एनएस 125 का। ओवरऑल विड्थ की बात करते हो तो 755 mm विड्थ है आपकी पल्सर 125 का, जबकि 810 mm विड्थ है एनएस 125 का। ओवरऑल हाइट की बात करते हो तो 1060 mm हाइट है आपकी पल्सर 125 का, जबकि 1078 mm हाइट है एनएस 125 का। व्हीलबेस की बात करते हो तो 1320 mm व्हीलबेस मिलता है अपने को पल्सर 125 में, और 1353 mm का व्हीलबेस मिलता है एनएस 125 में। मतलब भाई व्हीलबेस का फंडा मैं आपको समझा दूं, हाई स्पीड में स्टेबलाइजेशन के मामले में एनएस 125 ज़्यादा बेटर है पल्सर 125 के मुकाबले। बाकी लेंथ, विड्थ, हाइट ये सब अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपके लिए कौन सी सूटेबल है। बाकी अब दोनों गाड़ियों का चेचिस कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो दोनों गाड़ियों का चेचिस बिल्कुल ही सेम ही है, सिंगल डाउन ट्यूब जिसको बोलता है बजाज। मतलब ठीक ठाक क्वालिटी का मिल जाता है, ऐसे खराब भी नहीं बोल सकते और ज़्यादा बढ़िया भी नहीं बोल सकते हैं। बाकी अब वारंटी की बात कर लेते हैं, तो दोनों गाड़ियाँ भाई बजाज की है, तो दोनों गाड़ियों में आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर तक वारंटी मिलता है। मतलब इतने दिन के अंदर या फिर इतने किलोमीटर के अंदर कुछ भी अगर गाड़ी में फॉल्ट आता है तो बजाज वाले फ्री में बना के देंगे। बस आपको एक ही काम करना है, टाइम पे अपनी गाड़ी का सर्विस कराना है, वो भी सर्विस सेंटर में। बाकी रही बात फ्री सर्विस की, तो दोनों गाड़ियों में 3 फ्री सर्विस अपने को मिल जाता है स्टैंडर्ड तौर पे, जिसको आप 9500 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर के बीच में करा सकते हो 360 दिन के अंदर है।
तो यहाँ पे मैंने बहुत चीज कंपेयर करके दिखला दिया भाई, बहुत लोगों का डाउट भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी एक चीज छूट रहा है, फीचर्स। बहुत भाई फीचर्स देख के गाड़ियों को खरीदते हैं, तो फीचर्स भी कंपेयर करना हमारा फर्ज है ना। तो आओ लगे हाथ फीचर्स भी कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो पल्सर 125 में अपने को हेलोजन हेडलाइट मिलता है, साथ ही टेल लाइट एलईडी मिलता है और इंडिकेटर हेलोजन मिलता है। वहीं एनएस की बात करती हो तो इसमें भी अपने को हेलोजन हेडलाइट मिल जाता है, साथ ही टेल लाइट एलईडी मिलता है और इंडिकेटर भी हेलोजन ही मिलता है। दोनों गाड़ियों का लाइटिंग बिल्कुल ही सेम ही है और दोनों गाड़ियों में अपने को डीआरएल नहीं मिलता, पायलट लैम्प मिल जाता है अलग अलग जगह पे। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखलाया था। बाकी पल्सर 125 में अपने को सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको बेसिक सारा फीचर्स मिल जाता है, जैसे टेकोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, रियल लाइफ माइलेज, साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस इंडिकेटर, न्यूट्रल, माल फंक्शन, ये सब मिल जाता है बेसिक सारा फीचर्स। लेकिन गियर पोजीशन वगैरह नहीं मिलता। वहीं आप एनएस की बात करते हो तो इसमें भी सेमी डिजिटल मीटर कंसोल ही आता है, लेकिन इसका जो मीटर है ना भाई काफी बढ़िया लगता है यार देखने में। इसमें आपको यहाँ पे टेकोमीटर का पता चलेगा, यहाँ पे फ्यूल गेज का पता चलेगा। बाकी ये जो छोटा सा दे रखा है इसमें स्पीड का पता चलेगा, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम भी इसमें पता चलेगा, साइड स्टैंड भी पता चलेगा। इसके अलावा और कुछ तो नहीं मिलता भाई मेरे हिसाब से। सर्विस का पता चल जाएगा। बाकी आरपीएम लाइट ऊपर दे रखा है और यहाँ पे आपको न्यूट्रल, बैटरी लो वगैरह का सिस्टम मिल जाता है। तो दोनों गाड़ियों में अपने को बेसिक ही फीचर्स मिलता है। मीटर में कुछ ज्यादा एडवांस फीचर्स नहीं दे रखा है। गियर पोजीशन वगैरह दे देते तो मजा आ जाता, लेकिन कंपनी वालों ने अभी तक दे नहीं रखा है। बाकी दोनों गाड़ियों में अपने को हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलता। अगर कोई सा भी गाड़ी लेते हो तो हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच जरूर इंस्टॉल करवा लेना भाई, जिससे आपका बैटरी का लाइफ बढ़ जाएगा। बाकी दोनों गाड़ियों का आप की देख सकते हो, बिल्कुल ही छोटा सा की मिलता है। हालांकि एनएस वाले में वेव की मिलता है अपने को, लेकिन आपको नॉर्मल पल्सर में वेव की नहीं मिलता। सिंगल हॉर्न दोनों गाड़ियों में दे रखा है। बैटरी में अलग ही अच्छा डिफरेंट है भाई। 12 वोल्ट 4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी आपको पल्सर 125 में मिलता है, लेकिन एनएस में 12 वोल्ट 8 एम्पियर का बैटरी दे रखा है भाई। पता नहीं क्यों कंपनी वालों ने 8 एम्पियर का दे रखा है, क्यों दे रखा है ये तो समझ से बाहर है भाई। लेकिन हाँ, डिफरेंट है अच्छा खासा बैटरी में। बाकी दोनों गाड़ी में इंजन काउल मिल जाता है। साथ ही एक और मेजर डिफरेंट हो जाता है, अगर आप पल्सर 125 लेते हो तो उसमें गियर लगाने वाला सिस्टम दोनों वाला मिलता है, तो आगे और पीछे दोनों मिलता है ऐसे तरीके का। लेकिन अगर आप एनएस लेते हो तो उसमें सिंगल ही वाला मिलता है भाई। तो थोड़ा पेरेंट्स वगैरह को यूज करने में दिक्कत आ सकता है, लेकिन आपको मजा आएगा भाई। आज के यूथ को वैसा गियर लगाने वाला सिस्टम बढ़िया लगता है, लेकिन मेरे को बढ़िया नहीं लगता भाई। बाकी दोनों गाड़ी में सेंटर स्टैंड मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। गाड़ी धोते टाइम बड़ा यूज होता है। और दोनों गाड़ियों में अपने को क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाता है, जिससे कंफर्टेबल राइड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा फीचर्स कंपेयर करके दिखलाई दिया। कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है भाई दोनों गाड़ियों के फीचर्स में। तो ये मत सोचना कि एनएस में अपने को ज़्यादा फीचर्स मिलता है, नहीं भाई। दोनों गाड़ियों में आपको सेम फीचर्स मिलता है। अभी थोड़ा मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, दोनों गाड़ियों का मेंटेनेंस भी बिल्कुल ही सेम ही है। जैसे 125 सेगमेंट की दोनों गाड़ियां हैं, तो मेंटेनेंस में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन हाँ, स्पेयर पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है भाई। एनएस का स्पेयर पार्ट मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा आपकी नॉर्मल पल्सर से। तो ये चीज़ आप सर्विस सेंटर या फिर शोरूम में जाके पता कर लेना अगर आप लेने वाले हो तो। बाकी इंजन, ऑयल, फिल्टर वगैरह का दाम बिल्कुल ही सेम ही होगा। रही बात रीसेल वैल्यू की, तो देखो भाई, दोनों गाड़ियों को आप जल्दी बेच नहीं सकते, यही तो दिक्कत है यार। तो नॉर्मल वाली देखो बिक जाएगी, लेकिन एनएस उतना जल्दी नहीं बिकेगी। बाकी रही बात आफ्टर से सर्विस की, तो दोनों गाड़ियों का आफ्टर से सर्विस बहुत ही बढ़िया है भाई। आपको हर जगह सर्विस सेंटर मिल जाएगा। और हाँ, आप अपने नजदीकी सर्विस सेंटर में भी जाके एक बार देख ताक लेना भाई कि कैसा सर्विस वगैरह मिल रहा है। बाकी आओ लगे हाथ अब प्राइस भी देख लेते हैं भाई। ऑलमोस्ट मैंने हर चीज कंपेयर करके आपको दिखलाई दिया। तो देखो, नॉर्मल पल्सर 125 में 3 वेरिएंट आते हैं, नियोन, कार्बन सिंगल सीट और कार्बन स्प्लिट सीट। नियोन वाले मॉडल में आपको सिंगल ही सीट मिलता है। उसका एक शोरूम प्राइस 80,416 रुपये अपने बिहार सासाराम में, वो ऑन रोड जाता है 95,305 रुपये तक। वहीं अगर आप कार्बन में सिंगल सीट लेते हो तो 89,984 रुपये उसका एक शोरूम प्राइस है, मतलब 90,000 के राउंड है। वो ऑन रोड जाता है 1,04,447 रुपये तक है। वहीं कार्बन में अगर आप स्प्लिट सीट लेते हो तो 94,138 रुपये उसका एक शोरूम प्राइस है। वहीं वो ऑन रोड जाता है 1,09,046 रुपये तक है। बाकी एनएस की बात करते हो तो एनएस का एक शोरूम प्राइस है 1,07,699 रुपये। वो ऑन रोड जाता है 1,25,516 रुपये। देख रहे हो भाई, 1,25,516 रुपये। भाई एनएस लेना बेवकूफ़ी है, सच्ची बता रहा हूँ। पावर भी उतना ही है, फीचर्स भी उतना ही है, बस थोड़ा सा लुक ज़्यादा है भाई उसमें। ज़्यादा क्या, स्पोर्टियर है। मेरे नज़र में तो पल्सर 125 बढ़िया दिखती है एनएस के मुकाबले। लेकिन बहुत लोग को एनएस 125 बढ़िया लगता है, तभी तो खरीदते हैं ना। लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एनएस 125 खरीदना वर्दी नहीं है भाई, बिल्कुल भी। इससे लाख गुना अच्छा रेडर 125 है इंडियन मार्केट में। अगर आपको लुक ही चाहिए तो रेडर 125 की तरफ चले जाओ भाई। मैं यहाँ पे साफ साफ
विनर भाई पल्सर 125 को ही रखना चाहूंगा। NS बिल्कुल भी मेरे बस का नहीं है भाई कभी खरीदना, कितना भी पैसा हो जाए मेरे पास। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।